नमस्कार। आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग जो था वो रखी गई थी और मीटिंग में जो है वो कुछ प्रोसेस के बारे में बात की गई है कि जो आने वाली सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो किस तरह से होगी। एचपीआरसी के बारे में बात की गई है, कुछ पोस्टें सैंक्शन की गई हैं। हम जानते हैं कि जो एक माना जा रहा था कि प्रोविजन पीरियड पे जो है एम्प्लॉयज़ रखे जाएंगे, उसके बारे में बात की जा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को समाप्त करने की बात की जा रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल से जान लेते हैं। तो जब कैबिनेट की आपने ब्रीफिंग भी अगर आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, तो आपको पता चला होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो नई बनाई गई है, सिलेक्शन पॉलिसी नई बनाई गई है और कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकारी नौकरी को जो है वो अब ख़त्म कर दिया जाएगा। अब 2 साल के जो है वो ट्रेनी एम्प्लॉयज़ या फिर ट्रेनी ऑफिसर आप कह लीजिए, ये जो है वो रखे जाएंगे। उसके बाद जो है वो इनको रेगुलर किया जाएगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, अब ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ जो है वो उनको कहेंगे। उसके बाद उनको 2 साल के पीरियड के बाद जो है वो उनको रेगुलर किया जाएगा। तो ये जो है वो कहा गया है। तो अब इनमें टर्म एंड कंडीशंस का बहुत डिफरेंस होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एम्प्लॉयज़ होता है, जब कोई ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, तब अलग बातें होती हैं। हालांकि आपने बहुत सारी पोस्टें आपने देखी भी होंगी। अगर आपने सेंटर में कुछ प्रोसेस देखी हो, सेंटर में कुछ एक अलग से पोस्टें होती हैं जहाँ पर जो इनिशियल पीरियड होता है वो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के रूप में होता है, ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में होता है। उसके बाद उनका जो है वो रेगुलर जो है वो पीरियड काउंट होता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया गया है। ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग एम्प्लॉय जो है वो अब रखे जाएंगे। और एक ये सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी गाइडलाइंस दे दी गई हैं। हालांकि जो कैबिनेट है वो 2 दिनों तक चलेगी, तो फाइनल जो होगा वो उसके बाद ही पता चलेगा। परंतु एचपीआरसीए के फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी जो है बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे थे। तो ये भी कैबिनेट ने कह दिया है कि अब एचपीआरसीए जो है वो अपना फीस स्ट्रक्चर जैसे चाहे वो डिसाइड कर सकती है एज पर पोस्ट। अब अलग अलग पोस्टों के हिसाब से डिसाइड करेगा या ओवरऑल डिसाइड करेगा, वो एचपीआरसीए के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो एचपीआरसीए देखो, एक तो वैकेंसीज का काफ़ी टाइम से इंतजार किया जा रहा है। फीस स्ट्रक्चर को लेकर जो है चीज़ पेंडिंग पड़ी थी, तो अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर कर दिया गया है कैबिनेट से। अब देखते हैं कि एचपीआरसीए अगला स्टेप क्या लेता है और किस तरह से आगे क्या चीज़ जो है वो होने वाली है। परंतु जो कैबिनेट के माध्यम से कहा गया था वो यही कहा गया था। कुछ एक पोस्टें अलग अलग जो था वो बताई गई थी कि ये पोस्टें सैंक्शन की गई, उनके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा। वो कल आप न्यूज़पेपर पर देख लेना या फिर आपने सोशल मीडिया के थ्रू जो था वो देख लिया था। अभी अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप टीजीटी, जेबीटी या फिर किसी और हिमाचल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पर आप अवेल कर सकते हैं और अपने स्टडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना और टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू।